तो चलिए हम अभी देख लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक के बीच में क्या डिफरेंसेस है। रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन, मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन में किसी टाइप का ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए, रेस्पिरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली साइटोप्लाज्म तक ही सीमित हो जाता है। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हमें एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, जबकि इसमें जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो पार्शियली होता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी कम मिलता है ना। जैसे कि इथेनॉल है ना, इथेनॉल ब्रेकडाउन, जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, या फिर और होता है हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिससे हमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये एक स्पेशल प्रोसेस है जिसे क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है हमारा फर्मेंटेशन, ठीक है। चलिए, ये एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली देखा कहाँ जाता है, तो ये मेनली देखा जाता है डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, अर्थवॉर्म वगैरह हो गए, ये सब एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाता है। इसके अलावा हमारा प्लांट्स में भी क्या देखा जाता है, प्लांट्स में भी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों देखा जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ मसल्स में क्या देखा जाता है, तो मसल्स में क्या देखा जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। कैसे, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, और एनर्जी बनेगा कहाँ से, तो हम जितना ज़्यादा सांस लेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा और उतना ज़्यादा सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा और उतना ही ज़्यादा वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर पाएगा। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन का कमी होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या महसूस होता है, हमें क्रैम्प्स यानी कि पेन महसूस होता है, ठीक है, एक्सरसाइज करते समय। लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलता है, तो दोनों में सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलता है, और बहुत कम अमाउंट में मिलता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन से। चलिए, इन्हीं दोनों को हम लोग पाथवे के फॉर्म में कंप्लीट करके देखते हैं। ये रहा हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बाय वेरियस पाथवे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।